ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 15। जैसे ही भूमि को कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आया और वह आवाज़ पहचानते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मधु का था। इन 5 महीने के बाद आज जाकर मधु ने उसे कॉल किया। उसकी आवाज़ सुनते ही मधु रो पड़ी, क्योंकि उसके फैमिली वालों ने मधु को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, पर मधु का कोई पता नहीं मिल पा रहा। उसने जितना हो पाया उन्होंने ढूंढने की पूरी कोशिश किया, पर इतने महीने के बाद उसकी आवाज़ सुनकर भूमि की आंखों में आंसू झरने की तरह बहने लगा। वह अपने हकलाई हुई आवाज़ में बोली, मधु कहाँ है तू? और हम लोगों ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू अचानक से कहाँ गायब हो गई? पहले ये बता तू है कहाँ? मुझे तुझसे अभी इसी वक्त मिलना है। भूमि लगातार सवाल किए जा रही थी। उसने मधु को बोलने को एक भी मौका नहीं दिया। वहीं मधु उसकी परेशानी भरे लफ्ज़ सुन सकती थी कि वह किस तरह उसके लिए परेशान हो रही है। रोना तो उसे भी आ गया, क्योंकि वह किन हालातों से गुजरी है उसका दर्द उसे ही पता था। और उसे ये भी मालूम था कि जब वह अपनी तकलीफ़ भूमि को बताएगी तो वह उसके लिए उतना ही परेशान हो जाएगी जितना कि वह खुद परेशान थी। पर वह फ़ोन पर इस तरह उसे नहीं बता सकती, क्योंकि अब उसका भी मन था कि वह अपनी फ्रेंड से मिलकर अपने दिल की बातें बताए, क्योंकि उस वक्त वह इसलिए भाग रही थी। उसे डर था कि कहीं वह शख्स उसके वापस पकड़ ना ले। पर 5 महीने बीत गए थे, तो कहीं न कहीं वह उस बात को अब अपनी ज़हन से निकालना चाहती थी। वैसे यह बात उसके ज़हन से मरते दम तक नहीं निकलेगा, पर वह अपने परिवार वालों के लिए यह सब भूलना चाहती थी। मधु कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी खामोशी सुनकर भूमि फ़िक्र करते हुए बोली, मधु हुआ क्या है तेरे साथ? प्लीज़ मुझे बताएगी क्या बात है? तू जब तक बताएगी नहीं तब तक हम सब को कैसे पता चलेगा? प्लीज़ जल्दी बताना, तू है कहाँ? भूमि की इस तरह रोती हुई आवाज़ सुनकर मधु भी रो पड़ी, पर वह बहुत जल्दी अपने हाथों से अपने आंसुओं को साफ की और लंबी सांस लेते हुए टूटी फूटी शब्दों में चालू की, मैं बहुत दूर हूँ, तुझसे नहीं मिल पाऊंगी। इतना बोलकर उसका गला भर आया। उसे ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा था। और उसकी बातें सुनने के बाद भूमि आश्चर्यचकित होते हुए बोल पड़ी, क्या मतलब कि तू बहुत दूर है और तू हमसे नहीं मिल सकती? तू एड्रेस बता, मैं अभी पापा को भेजती हूँ, मैं खुद तुझसे मिलने आऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ एड्रेस बता। भूमि अभी भी लगातार सवाल पे सवाल किए जा रही थी। वह सब कुछ जानना चाहती थी। आखिर मधु इस वक्त कहाँ है, किसके साथ है, उसके साथ क्या हुआ है? उसे ज़रा भी पेशेंस नहीं था। मधु पहले उसे समझाती हुई बोली, मैं तुझे एड्रेस बता दूंगी, पर प्लीज़ ये बात तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं जानना चाहिए। उसका इतना कहना कि भूमि एकदम शांत हो गई। उसके पास एक भी शब्द नहीं था कि वह आगे क्या ही बोले, क्योंकि भूमि ने ऐसा बोल दी जो सुनकर उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्यों कह रही है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब उसके भी जहन में अजीब अजीब तरह से ख्याल आने लगे। आखिर क्या हुआ है इसके साथ? क्यों इतना डर रही है और इतने महीने कहाँ छुप के बैठी हुई है? पर दोनों फ्रेंड को फ़ोन पर ठीक तरह से बातें भी तो नहीं कर पा रही थी। भूमि अब चुप नहीं बैठने वाली थी। भला इतने दिनों के बाद उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया और वह बिना सब कुछ जाने वह कैसे बात को यहीं छोड़ सकती है? भूमि को सारी बात जानना था, इसलिए तब तक के लिए उसने उसके हाँ में हाँ मिला दी, ताकि वह रिलैक्स होकर सारी बातें उससे बताए। पर मधु भी फ़ोन पर इतनी सारी बातें और इतने डिटेल्स में उसे कुछ नहीं बता सकती। इसलिए उसने कहा कि अगर ज़िंदगी ने चाहा फिर कभी मिलेंगे तो वह ज़रूर उससे सब कुछ बताएगी, पर अभी फ़ोन पर उसे कुछ नहीं बता सकती। बाकी उसने हाल चाल पूछे और उसने यह भी कहा कि उसका यही नंबर है, अब वह हमेशा इस पर बातें करती रहेगी। यह जानकर तो भूमि को अच्छा लगा कि कम से कम मधु का उसे नंबर मिल गया। कुछ देर बाद वह फ़ोन पर बातें करती रही। तभी कमरे में ओम दाखिल हुआ और भूमि ने जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत पलट के दरवाजे की तरफ देखी। ओम को देख वह 2 मिनट बातें की और भूमि से बोली, मैं बाद में तुझसे बातें करूंगी। इतना बोलकर उसने कॉल काट दी। कॉल कट होने के बाद ओम उसी के तरफ आते हुए पूछा, किसका कॉल था? उसे लगा कि शायद उसके फैमिली वालों का कॉल होगा, पर उसने लास्ट वाला शब्द सुन लिया था।
मधु मधु। और भूमि ने उसे छुपाया नहीं, उसने उसे बताते हुए बोली, मेरी फ्रेंड मधु से बातें कर रही हूँ। इसके पहले उसने मधु का कभी जिक्र नहीं सुना था और ना ही उसे कभी पता था और ना ही उसने ज़्यादा सीरियस होकर ध्यान दिया, बल्कि वह अपना मोबाइल और वॉच टेबल पर रख वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद भूमि मधु का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर ली। सच में आज उसका दिन बहुत अच्छा था, वह बहुत खुश हो गई। उसकी बातें मधु के साथ हुई। फाइनली 5 महीने के बाद ही सही, पर मधु से उसकी बातें तो हुई और वह धीरे धीरे उसे सब पता चल भी जाएगा कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। फ़ोन पर इस तरह वह ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाई, पर वह बाद में ज़रूर इसका पता लगा लेगी। दूसरी तरफ फुलेरी गांव जयपुर। मधु को आज भूमि से बातें करके बहुत अच्छा लगा। वह काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि वह भूमि को कॉल करे। स्टार्टिंग के दिनों में उसने इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी था और वह बहुत डरी हुई थी, जिसकी वजह से वह सिर्फ और सिर्फ अकेले और कहीं दूर जाकर रहना चाहती थी ताकि उसे कोई बातें ना करे। और उसकी माँ ने वैसे ही किया, उसे दूर लेकर गई जहाँ उसे कोई जानता ना हो। वह दिन भर अपने आप को सिर्फ कमरे में बंद करके रखती थी। मधु जब यहाँ आई थी तब वह घर से बाहर नहीं निकलती थी, कभी कभार निकलती थी, जैसे अपनी माँ को टिफ़िन देने जाना हो या घर के कुछ सामान लाना हो। पर अब वह 1 महीने पहले जॉब पर जाने लगी और यह जॉब कहीं उसे और नहीं बल्कि जहाँ उसकी माँ काम करती थी उसी कारखाने में मधु को भी जॉब मिल गया। और उसे यह जॉब देने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। जब उसने पहली बार मधु को देखा था उसके बाद वह 1-2 दफ़ा और अपनी माँ को टिफ़िन देने आई थी और अर्जुन ने शीला जी से उसके बारे में पूछा। ये भी पूछा कि उसकी एजुकेशन क्या हुआ है और क्या करती है, तो शीला जी ने बता दिया कि वह कुछ नहीं करती। अर्जुन ने उसे अपने कारखाने में अकाउंटेंट के लिए जॉब पर रख लिया। मधु अपने पुराने हादसों को भुला तो नहीं पा रही थी, पर जब वह काम पर जाने लगी, काम करने लगी, तो कहीं ना कहीं वह उन सब चीज़ों को भूल रही थी और उसे इस बात का डर भी नहीं था क्योंकि एक ही कारखाने में माँ बेटी दोनों काम पर जाने लगी, तो उसे किसी बात का अब डर नहीं। और उसकी कारखाने की छुट्टी भी बहुत जल्दी हो जाता था, जिसके वजह से वह तीनों बहुत हैप्पी रहने लगे थे। इधर मुंबई में ब्लैकबेरी क्लब। विराज होटल रूम के कमरे में बैठे ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने लैपटॉप ऑन था और उस लैपटॉप स्क्रीन पर मधु के साथ जब वो पहली बार इंटीमेट हुआ था वह सीन चालू था कि किस तरह उसके हाथों को मरोड़ दिया, उसके बाद उसके ड्रेस को कर से फाड़ दिया, उसके बाद बेड पर पटक उसके ऊपर आया और आते ही कैसे उसके बाकी के कपड़े उतार उसके बाद अपने और कुछ ही देर में उसके साथ इंटीमेट हो गया। वह चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी, पर विराज को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। विराज ड्रिंक करते हुए यही सीन देख रहा था, बल्कि वह रोज़ यह देखा करता था और अब उसे एक एक पल का सीन याद हो गया था कि किस तरह वह मधु के साथ उसे टॉर्चर किया था। वह कितने बजे उसके कमरे में आई थी और कितने दिन इस कमरे में थी और वह दूसरे दिन क्या की। वह जब उस कमरे में बंद करके रखा था तो वह दिन भर क्या करती थी। वह दिन भर सिर्फ और सिर्फ रोया करती थी। विराज उसे भूलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों वह जितना उसे भूलने की कोशिश करता था उतना ही उसके लिए वह पागल होते जा रहा था और जितना उसके लिए तड़प रहा था और भी उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि जैसे अभी वह उसे मिल जाए और वह अपने हाथों से सजा दे। उसने उसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया, पर मधु मुंबई में उसका नामो निशान तक नहीं मिल पा रहा। और विराज ने अपने ग्लास का ड्रिंक ख़त्म करते हुए दांत पीसते हुए खुद से कहा, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर तुम्हारी वह हश्र करूँगा ना कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना तड़पाऊँगा तुम्हें कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। बस एक बार मिल जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का। जयपुर फुलेरी गांव। मधु
काम पर तो आने जाने लगी थी, पर उसे कहीं ना कहीं डर सताए जा रहा था। और वह डर कुछ और नहीं बल्कि उस वीडियो का डर था जो पहले दिन विराज ने उससे कहा था कि वह यह वीडियो वायरल कर देगा। यह बात उसके दिल और दिमाग में बैठ गया था। भला क्यों नहीं बैठता? कोई भी लड़की होती तो सुनकर मरने के कगार पर आ जाती। आज सुबह जब मधु उठकर फ्रेश हो रही थी, वह बाथरूम में अपने कपड़े निकाल कर नहा रही थी। जब वह अपने शरीर को ध्यान से देखी तो उससे फिर से विराज के छुअन का महसूस होता। वह नहाने के वक्त अपने ब्रेस्ट पर जैसे उसका हाथ गया कि वह ध्यान से देखते हुए पहले याद करने लगी जब विराज उसके ब्रेस्ट को पकड़कर जोर जोर से प्रेस कर रहा था। विराज का उसका याद आ जाता था किस तरह उसने उसकी लाइफ ख़राब कर दिया। उसे यही लगता था कि क्यों उसने इतनी मेहनत की और वह क्लब में जाने के लिए उसे कार्ड मिला। आखिर क्यों उसके साथ ये सब हुआ? अगर वह वहाँ नहीं गई होती तो आज अच्छे से अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती। उसकी लाइफ इतना हेल नहीं होता और ना ही वह आज डर के अपनी ज़िंदगी जीती। वही यही सब याद करके उसके आंखों में नमी छा गया, बल्कि वह नहाने के वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगा था। तभी दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। उसकी माँ बाहर से आवाज़ देते हुए बोली, मधु जल्दी कर बच्चा वरना लेट हो जाएगा, तुझे अभी नाश्ता भी करना है। अपनी माँ की आवाज़ सुन मधु अपने ख्यालों को झटक दी और जल्दी जल्दी नहाने लगी। 5 मिनट के अंदर ही वॉशरूम से बाहर निकली और जल्दी से चाय पी। चाय के साथ उसने नाश्ता भी खा लिया और जल्दी से कारखाने जाने के लिए निकल पड़ी। मधु इसलिए काम करने लगी क्योंकि उसकी मम्मी का जो सैलरी आता था उसमें कुछ बचता नहीं था और उसने सोचा कि वह भी जॉब करेगी तो कुछ ना कुछ पैसे सेविंग कर लेंगे ताकि कल को उसके भाई की पढ़ाई भी करना पड़े तो उसे पैसे की कमी ना पड़े। यह सब याद करके वह काम करने जाने लगी। जब वह भी घर से निकलती थी तो अपने दुपट्टे से अपना मुंह ढक लेती थी ताकि उसे कोई देखे ना, क्योंकि उसके जहन में यह बात फिट हो गया था कि विराज ने उसका वीडियो वायरल कर दिया होगा और एक ना एक दिन कोई ना कोई उसे ज़रूर टोकेगा कि इस लड़की को हमने इंटरनेट पर देखा है। वह कारखाने में पहुंच कर भी लोगों से किसी से बात नहीं करती थी और जब कैबिन के अंदर जाकर बैठती तभी वह स्कार्फ अपने चेहरे पर से हटाती थी। अर्जुन बहुत ही अच्छा सुलझा समझदार लड़का था, बल्कि उसके पापा भी बहुत अच्छे थे। सब लोग बहुत अच्छे थे। अर्जुन ज़्यादातर काम देखा करता था और उसके पापा दिन भर कारखाने में रहते थे और जब भी वह आता था वह ज़रूर मधु से बातें करता था। मधु किसी से भी बात नहीं करती थी सिवाय अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव सच में बहुत ही अच्छा था। उसने ही सभी काम उसे सिखा दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उसने देखा था कि वह किस तरह चुप चुप रहती है। उसने यह बात उसकी माँ से बहुत बार पूछा कि मधु हंसना तो दूर वह बातें भी नहीं करती। शीला जी उनकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ था वह हर किसी को थोड़ी ना बता सकती। वह तो डायरेक्ट बात बनाते हुए सबको यही कहती थी कि जब से उसके पिता का देहांत हुआ है तब से उनकी बेटी एकदम चुप रहने लगी है। ये बातें सुनकर हर कोई दुख जताने लग जाता। उन्हें यही लगता था कि बिना बाप के बच्चे सच में दुखी हो जाते और बेटियां तो और भी। उसके पापा के नाम न होने की वजह से उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। स्टाफ या वहाँ कोई भी कामगार था उन्हें यही लगता था और वह सब दुख भी जताते थे। किसी को भी अच्छा नहीं लगा उसके दर्द और तकलीफ को सुनकर। अपनी माँ के मुंह से यह सब सुन के उसकी माँ किस तरह झूठ बोल रही है, पर मधु कुछ नहीं बोली। शीला जी का इस तरह झूठ बोलना मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका डर कुछ और ही था। उसे सता रहा था कि आज नहीं तो कल लोगों ने उसका वीडियो देखा तो वह क्या ही कहेंगे। और यह बात उसके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और कैसे लेता, क्योंकि विराज ने खुद उससे कहा था कि वह ये वीडियो इंटरनेट पर डालेगा और उसने स्टार्टिंग में जो उसके साथ किया उससे तो उसे यकीन हो गया कि वह ज़रूर अब तक वीडियो डाल दिया होगा। यह गांव होने के नाते लोगों को पता नहीं चल रहा, बाकी शहर में तो सभी को पता चल गया होगा। यही सब याद करके वह डर के जीने लगी थी। कुछ दिन बाद दिन ऐसे ही बीत रहा था। डर हो या घबराहट
बेचारी को जीना तो पड़ रहा था और वह इन दिनों भूमि के साथ भी बातें करने लगी थी। भूमि ने कई दफ़ा उससे ये भी कहा कि वह उसे वीडियो कॉल पर बातें करे और वह दोनों वीडियो कॉल पर बातें भी करने लगी। भूमि उससे जिद करने लगी कि वह अपने फैमिली को उसके बारे में बता देगी, पर मधु मना कर रही थी। मधु ने इसी डर से आज तक उससे बात नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि मुंबई में सबको पता चल गया होगा वीडियो देखकर कि उसके साथ क्या हुआ था। पर भूमि ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। यह याद आते मधु सोचने लगी, अगर भूमि ने वीडियो देखा होता तो वह ज़रूर उससे पूछती, पर वह तो एक बार भी उससे नहीं पूछी। भूमि मधु से पूछना चाहती थी, पर उसे यह भी पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ पूछा तो उसे सारी बातें बताना पड़ेगा। वह बताना तो चाहती थी, अपना मन हल्का करना चाहती थी, पर फ़ोन पर नहीं, भूमि से मिलकर। पर उसका मिल पाना संभव तो नहीं था और इन दिनों भूमि भी उससे कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पूछने से उसकी फ्रेंड नाराज़ हो जाए या फ़ोन बंद कर दे, इसलिए वह जितना उससे बात करती थी वह उतना ही बातें करने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की बातें बढ़ती जा रही थी। इन दिन में न जाने कई दफ़ा वे दोनों फिर से बातें करने लगी और भूमि नहीं चाहती थी कि किसी और को पता चले, इसलिए वह दोपहर में या शाम होने से पहले उससे बातें कर लिया करती थी। इन दिनों दोनों काफ़ी देर तक बातें कर रही थी और दोनों इतना इमोशनल हो गई थी कि भूमि उसके दर्द को धीरे धीरे पहचानने लगी। कोई तो ऐसी बात है जो मधु उसे बताना नहीं चाहती। भूमि ये सब जानने के लिए उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि मधु उसे सब कुछ बोल गई। जिस दिन पार्टी में गई थी उस दिन उसका किसी ने किडनैप कर लिया और उसके साथ बहुत गलत किया। जो सुनकर भूमि पूछी, क्या हुआ था उस दिन तेरे साथ? रेप। उस दिन मेरा रेप हुआ था। उसका इतना कहना कि भूमि फूट फूट कर रोने लगी। काश मधु उसके सामने होती तो उसे हौसला देती, पर उसकी फ्रेंड अकेले इतना सब कुछ झेल रही है यह जानकर तो भूमि के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वह लगातार रोए जा रही थी। उसे इस तरह से रोता देख मधु उसे समझाने लगी, क्योंकि मधु रो रो कर अब उसके आंखों के आंसू सूख गए थे। बहुत पहले वह मरना चाहती थी, पर कहीं न कहीं अपनी माँ के लिए जी रही थी। अगर वह मर गई तो उसकी माँ का क्या करेगी? उसका छोटा भाई है, उसने अपनी माँ की तकलीफ़ें देखी। उसके पापा के जाने के बाद उसकी माँ का क्या हाल हुआ है और वह खुद जान देकर उन्हें और जिंदा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। भूमि उससे पूछने लगी, ये सब किसने किया? इसके बारे में मधु को बिल्कुल भी नहीं पता वह आदमी कौन था, पर हाँ, वह उसे कभी भूल नहीं सकती। आज भूमि मधु के दर्द को जानकर वह बहुत इमोशनल हो गई थी। काफ़ी देर वह दोनों फ़ोन पर रो रही थी। भूमि को अब मधु का एड्रेस पता था। वह जिद करने लगी कि वह अपने पापा को उसके पास भेजेगी, पर उसे लेकर आएंगे। पर मधु ने साफ मना कर दिया, वह नहीं आ सकती, वरना उसे पता चल जाएगा तो वह वापस उसे अपना गुलाम बना लेगा। मधु रिक्वेस्ट करने लगी, इन सब के बारे में और किसी को ना बोले और ना ही सबके बारे में पता चले। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर भूमि मान गई। भला वो अपनी फ्रेंड की कैसे बेइज्जती करवा सकती है या होते हुए देख सकती है, पर जो दर्द सुनी वह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी उसे चुप रहना पड़ा। अगर भूमि की शादी नहीं हुआ रहता तो वह कब के अपने पापा को लेकर वहां पहुंच गई होती। पर बात अब यह था कि वह अपने पापा के घर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, पर जयपुर तो जा नहीं सकती और घर वालों को अगर पूछेगी भी तो वह कई सवाल उससे करेंगे कि आखिर जयपुर वह जाना क्यों चाहती है। वह यह सब सोचकर वह चुप हो गई, पर वह चाहती थी कि अपने पापा से मिलकर वह मधु की मदद करे। उसने अपने मन में यह था कि मधु को न्याय दिला कर ही रहे। आखिर उसके साथ गलत किसने किया जिसके डर से वह यहाँ आना तक नहीं चाहती। पहले तो भूमि को लगा कि वह ओम को बताए, क्योंकि ओम मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ताकतवर है, उसे यूं चुटकी बजाते पता लगा लेगा। पर वह उसे नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मधु ने मना किया था और यह बात और भी कहीं फैल जाती और उसे अपनी फ्रेंड के बारे में यह सब बताकर उसको दुखी नहीं देख सकती थी।
एक साल बाद आज गोदरेज मेंशन को पूरे ताज़े फूलों से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज ओम और भूमि की शादी की सालगिरह थी। और काशी जी चाहती थी कि जिस तरह से उनकी शादी हुआ था उसी तरह से उनकी शादी की सालगिरह मनाया जाए। एक साल में भूमि बहुत चुप रहने लगी थी, क्योंकि अब वह ओम को बहुत अच्छे से पहचान चुकी थी। उसे कुछ लेना देना नहीं था। उसे इन एक सालों में भूमि ओम से बहुत प्यार करने लगी थी, पर ओम को देख ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म को छोड़कर उसे कुछ लेना देना ना हो। वह सिर्फ अपना बिजनेस संभाला करता था और रात में आकर भूमि के साथ इंटीमेट हो जाता था। वह इन एक सालों में कई बार भूमि के साथ इंटीमेट हो चुका था, जो कि गिन नहीं सकते। और भूमि कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर वह बार बार बर्थ कंट्रोल पिल्स टाइम पर लिया करती थी ताकि वह प्रेग्नेंट ना हो सके। और यह बात किसी को भी नहीं पता था सिवाय उसे छोड़कर। इन एक सालों में सबकी लाइफ में बहुत बदलाव आ चुका था, जैसे वह लाइफ भूमि के हो या मधु के हो या किसी और के हो। कोई खुश था तो कोई बहुत दुखी था। पूरे एक सालों में काशी जी ने या बाकी के घर वालों ने ओम को कई दफ़ा कहा कि वह भूमि को कहीं बाहर लेकर जाए, पर ओम एक बार भी उसे अपने साथ बाहर लेकर नहीं गया। आज उनकी शादी को पूरे एक साल बीत गए। इन एक सालों में ओम हनीमून तो दूर, उसे एक रेस्टोरेंट तक नहीं लेकर गया। और उसे आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। वह तो आज सुबह उठकर रेडी हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। पर ओम को इन एक सालों में इतना तो समझ गया कि भूमि उससे प्यार करती है, पर वह नहीं करता। वह सिर्फ अपनी बीवी मानता है, वही उसे दर्जा दे रखा था। इन एक सालों में रोशनी एक दो बार मेंशन आई होगी, पर वह कल ही यहाँ आ गई, क्योंकि उसके भाई और भाभी का वेडिंग एनिवर्सरी जो है। अब्रॉड से जय भी कल रात को ही इंडिया आ गया था, क्योंकि अब उसके कॉलेज कंप्लीट हो गया था, पर वह इंडिया आ नहीं रहा था। पर उसके अब भाई और भाभी की एनिवर्सरी है तो वह भी आ गया। भूमि अपनी चोर नज़रों से ओम को देख रही थी कि वह किस तरह तैयार हो रहा है, पर उसने एक बार भी उसे विश नहीं किया और भूमि को यही उम्मीद था कि वह विश नहीं करेगा। भूमि भी तैयार होकर नीचे आ गई। उसके चेहरे पर हजार खामोशियाँ थी, जो कि वह किसी के सामने बयां नहीं कर सकती। सब उसे वेडिंग एनिवर्सरी का विश करने लगे। जय, रोशनी, काशी जी और महेश जी, घर के हर एक सदस्य उसके नीचे आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे वह नीचे आई तो सब लोग उसका स्वागत करते हुए उसे विश करने लगे। घर का हर एक मेंबर उसे बहुत प्यार करते थे। यूं ही हर कोई उसका स्वागत कर रहा था, जो देखकर उसके चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया। पर इस खुशी के पीछे जो खामोशी थी, दुख दर्द था, वह सिर्फ उसे ही पता था। वह झूठी हंसी तो रोज़ हंसा करती थी, दिन में न जाने कितनी बार हंसती थी। उनका रिश्ता आम रिश्ते जैसा नहीं था और भूमि आज तक ओम के ऊपर कभी अपना हक नहीं जता पाई, जैसे कि बाकी जैसे कपल्स एक साथ रहते हैं। काशी जी ने भी भूमि का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल के पास लेकर गई। उसे बिठाकर उन्होंने सब कुछ आज उसकी पसंद का खाना बनाया था और बाहर इवेंट मैनेजर सब कुछ सजा रहे थे, बल्कि हर कोई आज बहुत बिजी था। पर काशी जी ने अपनी बहू के लिए बहुत ही स्पेशल खाना बनाया था, जो कि उसे पसंद था। सब ने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ खरीद के रखा था अपनी बहू को देने के लिए, जैसे दादा दादी, काशी जी, उन्होंने बहुत कुछ आज के दिन तैयारी करके रखा था। सब सरप्राइज था। घर के इतने ज़ोरों शोरों में तैयारी देखकर ही भूमि समझ गई कि उनकी शादी की एनिवर्सरी बहुत धूम धड़ाके से होने वाली है। एक एक करके घर वालों ने, सभी ने विश किया। जय, रोशनी दोनों तो बहुत खुश थे, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि यह रिश्ता इतने दिन टिकेगा, क्योंकि जिस तरह से ओम की हरकतें थी। पर भूमि यह ओम के साथ रह गई, जिसकी वजह से सभी घर वाले बहुत खुश थे कि भूमि में वह काबिलियत है कि वह रिश्ते को चला रही है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। थोड़ी देर के बाद ओम भी नीचे आया और आते ही उसकी नज़र भूमि और उसके बगल में बैठे जय पर गया और वह चुपचाप जाकर भूमि के बगल में बैठ गया। सभी लोगों ने पहले ही नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं जय जानबूझकर भूमि से कुछ न कुछ मांग रहा था। वह उसे मना थोड़ी ना कर सकती थी और उसने प्लेट में उसके मांगे हुए ब्रेकफास्ट रख रही थी। ओम अपनी तिरछी नज़र से यह सब कुछ देख रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत
बहुत था पर वह दिखा नहीं रहा था। वहीं भूमि बीच बीच में ओम के तरफ देख रही थी क्योंकि वह समझ गई कि वह गुस्से में है। कुछ देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो गया और एक एक करके सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठ गए, पर भूमि अभी भी बैठी थी। वह लास्ट का ब्रेकफास्ट फिनिश कर रही थी। ओम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था, पर घर के हर एक सदस्य उसे आज ऑफिस जाने के लिए मना कर रहे थे। पर ओम ने साफ साफ कह दिया कि उसे इम्पोर्टेंट काम है, वह शाम को जल्दी घर आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई क्या ही कहे। ओम की नज़र भूमि से हट ही नहीं रहा था। उसका अब गुस्सा बढ़ते जा रहा था। ओम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। वह तेजी से बढ़ते हुए भूमि के पास आया और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ऊपर ले जाने लगा। उसकी यह हरकत देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग दंग हो गए क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगा, वो भी आज इतनी खुशी के माहौल पर। महेश जी जोर से आवाज़ देते हुए बोले, ओम ये क्या कर रहे हो तुम? भूमि का हाथ छोड़ो। पर ओम इस वक्त इतना गुस्से में था कि वह अपने डैड के बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और भूमि का हाथ पकड़ खींचते हुए ऊपर कमरे तक लेकर आया और जल्दी से कमरे के अंदर चला गया। उसने कमरे का दरवाज़ा अपने पैर से ही खोल दिया था और अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और भूमि को जोर से खींचकर आगे की तरफ किया। उसके ऐसे करने से भूमि धड़ाम से नीचे गिर गई और ओम जल्दी से झुककर उसकी बाहें पकड़ के खड़ा किया। वह इतनी बेरहमी से उसके हाथ पकड़ के खड़ा किया जिससे भूमि के बाजू में दर्द होने लगा। वह दर्द से तड़पते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। ये बोलते वक्त भूमि की आंखों से आंसू बहने लगे, जो देखकर ओम ने तुरंत उसके हाथ को छोड़ दिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, भूमि ये आखिरी बार वार्निंग देते हुए कह रहा हूँ, जय से दूर रहना, वरना अगली बार तुम्हें सफाई देने का एक भी मौका नहीं दूंगा। समझ में आई मेरी बात? मैं हर बार तुम्हें कहा है कि तुम उसे जवाब दिया करो। अगर वह तुमसे कुछ कहता है या मांगता है तो तुम उसे डायरेक्ट मना कर दो। घर में और भी लोग हैं, सर्वेंट है, वह उससे करवा सकता है, पर तुम एक बार भी उसे मना नहीं करती। अगर अगली बार तुमने मना नहीं किया तो तुम मेरा वह रूप देखोगी जो। उसने इतना बोलकर अपनी बातें अधूरी ही छोड़ दिया। 2 मिनट उसे गुस्से से घूरता रहा। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकला और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे ऐसे करने से भूमि अब जोर जोर से रोने लगी क्योंकि ओम कमरे से बाहर चला गया था। आज उसकी शादी का सालगिरह था, पर सुबह सुबह ही उसे ओम का इतना भयानक वाला रूप देख ली कि अब चाहकर भी उसका पूरा दिन अच्छा नहीं जा सकता। ओम गुस्से में सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया और बिना किसी के तरफ देखे ही बाहर जाने लगा। तभी महेश जी उसके तरफ बढ़े। काशी जी ने उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकना चाहा, पर महेश जी रुके नहीं क्योंकि आज सच में उन्हें अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वहीं काशी जी तेजी से ऊपर भूमि के पास आई। वह जैसे अंदर आई कि उन्होंने देखा भूमि नीचे ज़मीन पर बैठ अपने दोनों पैरों के बीच में अपना चेहरा छुपाकर रोए जा रही थी। उन्होंने उसकी यह हालत देख बहुत बुरा लगा और वह तुरंत जल्दी से उसके पास गई और बैठकर उसके हाथ को पकड़ परेशान होते हुए बोली, भूमि बच्चा तुम्हें क्या हुआ? ओम ने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे अभी बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उनका इस तरह से पूछना कि अब भूमि जोर जोर से रोने लगी और उसे इस तरह रोता देख काशी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत उसके चेहरे को पकड़ अपने गले लगा लिया और उसे समझाते हुए बोली, भूमि पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ ओम ने तुम्हें क्या कहा, ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं, ताकि वह अगली बार ऐसा ना करे। भूमि इतना रो रही थी कि उसके आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। काशी जी ने उसके आंसुओं को पोंछा और फिर प्यार से उसे समझाने लगी। काशी जी भूमि को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और आज भूमि उनके सामने फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही वह कहने लगी, मॉम हमें लगा कि ओम जी बहुत अच्छे हैं और वक्त के साथ बदल जाएंगे, पर मैं गलत हूँ मॉम, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल ज़रूर उनके अंदर बदलाव आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं किया उनके लिए? उनकी पसंद अपनी पसंद बना ली। उन्हें खुश रखने के लिए मैं उनमें खो गई, अपने आप को भूल गई। मैं अपनी पसंद को ठुकरा दी। वह जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही रहती हूँ। फिर कहाँ मुझसे गलती हो रही है कि जो उन्हें मुझसे इतना प्रॉब्लम है?
मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, उन्हें इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? बेइज्जती, दर्द, दुख, तकलीफ, बस। भूमि रोते हुए अपना दर्द बताते जा रही थी कि तब तक कमरे में रोशनी भी आ गई और वह भी सुनने लगी। उसे भी अपनी भाभी की हालत देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और चलते हुए उसके बगल में आकर बैठ गई। भूमि रोते हुए आगे बोलना जारी रखी। मॉम, बदले में मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ उनका गुस्सा, नफ़रत। मुझे ये नहीं पता कि वह कभी नहीं बदलेंगे। मैं गलत हूँ जो मैंने उनसे आस लगाकर बैठी थी। मॉम, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ हो जाऊं, गुस्सा हो जाऊं, रूठ जाऊं और वह मुझे मनाए, प्यार से समझाए? पर ऐसा नहीं। वह तो सिर्फ मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं। क्या कसूर है मेरा? क्यों मॉम सारे फैसले ओम जी लेते हैं? क्या मेरा हक नहीं बनता कि अपने फैसले खुद लूँ, खुले में सांस लूँ, खुले में जी सकूँ? वह ये सारी बातें बोले जा रही थी, पर उसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी बातें कोई और भी सुन रहा है, क्योंकि दरवाजे पर ओम गुस्से में खड़ा हो उसे ही घूर रहा था और भूमि अपनी तकलीफ बताने के चक्कर में उसने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि काशी जी, रोशनी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि सब इस वक्त इमोशनल थे, क्योंकि भूमि रो रही थी।